अभी यहाँ पे खाना आ चुका है। अब हम लोग पूजा कर लिए हैं मंगलनाथ का। अब खाना खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है। अभी हम लोग निकले हैं चाय पीने के लिए और कल हम लोग की ट्रेन है घर आने का। और चाय वगैरह पी के हम लोग अभी दुकान पे शॉपिंग करेंगे सब प्रसाद का, फोटो का। तो यहाँ महाकालेश्वर मंदिर का एक गेट है। अभी चाय वगैरह पियेंगे। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पे फोटो की दुकान पे पहुंच जाते हैं क्योंकि महाकाल का पिक लेना था। हम लोग उज्जैन में है। यहाँ पे एक से एक वैरायटी का सुंदर सुंदर पिक मिल रहा था, सुंदर सुंदर वो मूर्ति मिल रहा था। मुझे बहुत पसंद आया और यहाँ का रेट वगैरह भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब 1100, 1200, 1500 में टाइल्स की मूर्तियाँ अच्छी अच्छी मिल रही थी। और यहाँ पे हम लोग ना फोटो पसंद कर रहे थे बड़ा वाला, ताकि सबसे बड़ा हम लोग अपने वो बालकनी बोल रहा है, डाइनिंग एरिया में लगा सकें। तो दिन में हम लोग इस दुकान को क्रॉस करते हुए पूजा करके गए थे। मंगलनाथ का पूजा हम लोग रास्ते में करके देख के गए थे। फिर शाम को इसी दुकान पे पहुंच जाते हैं। और फिर इस दुकान पे पहुंचने के बाद यही फ़ोटो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे फ़ोटो हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल एक एक करके। उसकी वजह से फ़ोटो देख के फिर हम लोग पहुंच जाते हैं मेकअप की दुकान पे। तो अभी दिखाते हैं यहाँ पे ये सारा सब लोग आप लोग देखते रहिए। कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा। तो ये वाला लास्टली में जो मुझे पसंद आया। जयपुर बैंगल्स दुकान पे आ चुके हैं। यहाँ बहुत ही एक से एक वैरायटी बहुत ही चीप रेट पे मिलती है। और हम लोग इतना सारा शॉपिंग किए हैं। आप सभी आइए, शॉपिंग कीजिए। और यहाँ पे इतने सारे क्राफ्ट बहुत हेल्पफुल हैं सभी लोग। तो ये देख सकते हैं, दुकान का पूरा रिव्यू दिखा दो। हम बिल्कुल करा दें, ठीक है। हम लोगों ने इतना सारा शॉपिंग किया है, आप सभी जरूर शॉपिंग कीजिए। और गैस, एक बात मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि एमपी में जो उज्जैन में जो महाकालेश्वर धाम है ज्योतिर्लिंग, तो यहाँ पे ये सब सामान बहुत चीप रेट पे मिलता है। हमारे बिहार में देखा जाए तो मतलब जो यहाँ 50 में मिल रहा है ना, वो वहाँ पे मुझे 100 में मिल जाएगा। यहाँ पे 30 का सेल लगा हुआ था। तो बहुत ऐसे आइटम है जो कि 150, 200, 300 में हमारे बिहार में मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 5000 का शॉपिंग किए। इतना सामान खरीद लिया ना कि मैं क्या बताऊँ आपसे। मुझे लगता है 2 साल चलेगा हम दोनों बहनों को। क्लचर तो लग रहा है कि हम 20-25 क्लचर लिए हैं। सब 30-30 का था। वो अच्छा वो ईयर रिंग वगैरह भी था, ईयर रिंग, अंगूठी, यानी बहुत सारा सामान खरीद लिया। उसके बाद से महाकाल के आरती में पहुंच जाते हैं। आरती का जो ये प्रांगण है अंदर का, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं, बैठ के आरती हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो चुपके से हम लोग बनाते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ को आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट लाइव हैं। और यहाँ पे श्रृंगार हुआ था और आरती हो रहा था। बहुत हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जो कि दर्शन करके खड़े खड़े निकलते बनते हैं। लेकिन हम लोगों को वहाँ पे, मेरा ऐसा सौभाग्य था कि हम वहाँ पे गए तो इतना रोए ना कि मैं क्या बताऊँ। रो रहे थे तो फिर एक पढ़ना बोले कि क्या हुआ बेटा, सब लोग हंस के दर्शन करते, आप क्यों रो रहे हो। फिर मैं बताया कि मैं लाइफ से टूट चुकी हूँ, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। बस एक बार भगवान के पास, दुनिया के सामने रोना, दुनिया मजाक बनाती है, बस भगवान के सामने हम अच्छे से रो लेने दीजिए। बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे, बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आपसे, बहुत रो रहे थे। हमने लास्ट दर्शन कर ले रहे हैं। बचाना है तो आपका काम और ले जाना है तो आपका काम। तो इतना रो रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर वहाँ के लोगों को दया आ गया। फिर हमको अंदर बुलाया गया मंदिर के प्रांगण में। वो सब वीडियो किसी ने शूट नहीं किया क्योंकि अंदर में CCTV कैमरा और बहुत सारे लोग थे। तो रो रहे थे तो कौन वीडियो शूट करता है, कोई नहीं करता है। फिर अंदर में हमको बैठा के, आरती से पहले की बात है ये, बैठा के, और जो महाकाल के पास जो श्रृंगार हुआ था बाबा का, वहाँ से 2 बड़े बड़े माला लाया गया। माला लेके और बाबा जी हमको पहना दिए और बोले बेटा चुप हो जाओ। हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको। तो पहना दिया गया, बोला कि बेटा चुप हो जाओ, बाबा ने आपको 2-2 माला भेजा है, बाबा ने आपकी अर्जी सुन ली, आप मत रो। सभी लोग हंस के दर्शन कर रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो, बस ऐसे ही। फिर वो माला पहना दिए। माला पहन के हम मतलब 10 मिनट तक मंदिर के अंदर प्रांगण में जहाँ बाबा हैं, बस बाबा के पास हम 10 मिनट तक बैठे रहे, रोते रहे।
लेकिन धीरे धीरे माला पहने तो मेरा मन शांत हो गया। उसके बाद तो फिर माला लेके हम निकल जाते हैं। निकल के उसी प्रांगण में ही खड़ा जो एरिया होता है ना, वहाँ पे खड़ा रहते हैं, ब्रैकेटिंग एरिया। तब तक में आरती शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में आरती शुरू होने का ऐलान होता है। जैसे आरती शुरू होता है ना, फिर से मुझे बुला लिया जाता है। वहाँ पे तो इतने सिक्योरिटी फोर्स रहते हैं, घुसने नहीं देते हैं। लेकिन फिर से बोले कभी बेटा आप अंदर से आए हो, और बोले प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, मुझे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है। तो फिर जो पंडित तो बोले कि नहीं बेटा को आने दो। तो वो बेचारा बहुत ये किए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। किसी न किसी भेष में भगवान मिल ही जाते हैं। अगर आपका दिल साफ होना तो कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। तो मुझे पता नहीं कि लाइफ में मैं बार बार जाऊँ तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। ये बस ऊपर वाले की कृपा थी जो कि मैं उनके प्रांगण में बैठ के आरती वगैरह देख पाई। और ये वीडियो जो मेरे साथ सब लोग गए थे, तो वो ये वाला वीडियो बनाया। वो भी वीडियो बनाने के लिए मैं ही कह रही थी, क्योंकि ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है पास से दर्शन करना। तो फिर मेरे साथ साथ मेरी छोटी बहन भी चली जाती है। हम लोग अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे अंदर जो यहाँ पे ना सब डीएम साहब की जो भी मतलब नई ड्यूटी लोग हैं वो होते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ, पुलिस वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। आरती खत्म हो जाता है, उसके बाद सब लोग प्रणाम करके फिर लोग निकले वहीं से। तो बहुत मुझे अच्छा लगा। और भगवान भोलेनाथ ऐसे सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और जिनका दिल साफ होता है ना, तो कहीं से कुछ न कुछ भगवान अच्छा पॉजिटिव कर ही देते हैं। तो यहाँ मंदिर के प्रांगण में जाकर मुझे बहुत सुकून मिला। और यहाँ से ना पता नहीं एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ मेरे शरीर में। मुझे लगा ना कि मतलब जितना भी मैं उत्तर बटेश्वर से हर जगह से काम करके मतलब दर्शन करके थक गई थी, बड़ी मैं सांस नहीं कर रही। यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिला अंदर बैठने के बाद। देखिए ये अंदर का यहाँ पर पुलिस का सेशन लग रहा है, ये अंदर का एरिया है। तो बहुत नसीब वाले को नसीब होता है, और हम लोग को मिले मामूली से आदमी हम लोग को कहाँ नसीब। तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी जाइए, दर्शन कीजिए, भगवान भोलेनाथ के साथ तो बने रहने तो मन ही नहीं कर रहा था। ये माला जो आपको हाथ में देखिए, यही माला मुझे पहनाया गया था ना बाबा के सिंगार पर से उठा के। और मेरा रोडों के पूरा फेस लखपत हो गया था, मेरा चेहरा भी लाल लाल हो गया था रोते रोते। तो फिर अब अपने घर की ओर निकलते हैं। लेकिन निकलेंगे क्या, हमारे यहाँ पे आप लोग बार बार ना मैं बैक हो जाती हूँ, और बार बार लगता है ना कि बस दर्शन करती रहूँ, जाने का मन नहीं करता है। तो ये वो सीन है जिस सीन के लिए लोग लड़ाई करते हैं। बस एक सेकेंड के दर्शन के लिए लोग लड़ाई करते हैं। मुझे तो इतना टाइम बाबा ने किस तरह में रखा। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत मैं खुशनसीब मानती हूँ। पता नहीं सेकेंड बार ऐसा प्रभाव प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो बाबा जाने। उसके बाद से फिर पता है हम लोग घर पहुंच जाते हैं। मतलब रास्ते में फिर निकलते हैं दर्शन करके। और 11:30 रात बज चुका था। 11:30 बजे आरती समाप्त होती है। तो आरती समाप्त होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं। 2 घंटा तो आरती, 1.5 घंटा तो आरती में कम लगता ही है। तो 1.5 घंटा वहाँ पे बैठने का मतलब बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा होता है। उसके बाद हम लोग व्यवस्था करते हैं कि हम लोग भस्म आरती का व्यवस्था हो, भस्म आरती में बैठ पाए। बट हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कैसा है ना, दो दिन पहले से लाइन लगाना पड़ता है। अगर 2 दिन पहले से रात में आप नंबर लगेंगे तो आपको टिकट मिलेगा, तो फिर जाके आपका वो हो पाएगा। लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करके हम लोग को खाटू श्याम जाना था। तो हम लोग का टिकट पहले से ऑलरेडी बना हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और अब निकल रहे हैं। तो फिर हम लोग वहाँ फिर आज की रात ही ना हम लोग पता है फिर अभी यहाँ से घर जाते हैं 11:30 बजे। और आधा घंटा मार्केट में हम लोग फिर से सामान खरीदते हैं। कुछ पसंद आते रहता है ना, तो अपने बिहार के रेट से ना कंपेरिजन करते हैं कि बिहार में ये इतने के मिलेगा, ये इतना का मिलेगा, ये इतने का मिलेगा। तो फिर ऐसे ही कंपेरिजन करते हुए फ़ोटो वगैरह लेते हुए हम लोग निकल के पहुँच जाते हैं अपने पहुँचेंगे अपने घर का है इसमें। और फिर देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। और पता है गाइस, ये माला देखिए बगल में जो है ना, ये लोग मांग रही हैं, ये लोग को हम तोड़ के दे रहे हैं। जो देखती थी ना वो मांगती थी। तो बहुत सारे लोगों को मुझे तोड़ के देना पड़ा है। देखिए पीछे से लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा दे दो बेटा। और बाबा ने कहा था ना कि इसका पूरा सुगंध आपको लेना है। तो इसको मैं अच्छे से पकड़ के और सुगंध लेते हुए जा रही हूँ। बहुत अच्छा एनर्जी था, बहुत अच्छी ऊर्जा। और यहाँ से एकदम शरीर में मेरे पूरा फुर्ती हो गया। और यहाँ पे मैं उसको मतलब सूंघते हुए जा रही हूँ। उसको ना पूरा स्माइल लेना था, क्योंकि उसमें बाबा का श्रृंगार हुआ था और बाबा के शरीर से ये दिया गया था मुझे। तो बहुत सारे लोग मुझे रास्ता में मांगे, और उनको मैं तोड़ के देती गई। और बताया गया था कि घर ले जाके और फिर इसको भसा देना है, भसावन कर देना है, यानी क्या विसर्जन कर देना है। तो ये महाकाल के गेट से मैं निकल रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स लगे हुए थे।
तो दोनों बाहर निकल रहे हैं। निकल के फिर फ़ोटो वगैरह थोड़ा खिंचवाएंगे। तो ये सब लोग देखिए, अब गेट पे हम लोग जाएंगे। तो बाबा की ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा है। तो ज्योतिर्लिंग में ये महाकाल तो बिहार के बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग। लेकिन मेरा इतना घूमने का भगवान के पास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी ना तो बस निगेटिव ऊर्जा के लिए घूमने जाती थी, यानी अपने काम से कि मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन पहली बार मैं दर्शन करने के लिए गई, और वो भी बाबा का बुलावा आया होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर रास्ते में कोई मांग रही है तो उन्हें भी मुझे तोड़ के देना पड़ रहा है। यानी जिसको क्योंकि हम वहाँ पे 1.5 घंटा आरती और प्लस 1 घंटा पहले से था। 2-2.5 घंटे में वहाँ आसपास तो लोग जान गए थे ना कि इस लड़की को माला मिला है अंदर से, और हम ही रो रहे थे। तो सबका नज़र निगाह हमारे ऊपर था। क्योंकि मुझे लगता है ना कि तीनों धाम में, त्र्यंबकेश्वर में भी बहुत सारे पुलिस वाले लोग भी थे। तो क्योंकि कैंपस के अंदर तो वही लोग VIP के रूप में वही लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी लोग देखे। हम तीनों जगह दर्शन किए हैं ना तो फूट के रोए हैं। लगा कि मतलब इतना जान लीजिए कि मेरा ऐसा फील होता था ना कि मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवा, मेरा कोई नहीं है। भगवान आप मुझे जन्म दिए हैं तो आप क्यों नहीं समझते हैं हमारी परेशानी। मतलब टूटा हुआ इंसान जो होता है ना उसके ही दिल से आह निकलती है और वो ही रोता है भगवान क्या है। क्योंकि बचपन से ही लोगों ने मेरे ऊपर नेगेटिव कर रखा है और मुझे आज तक पता नहीं चला। और इतने दिनों बाद अब मैं ठीक हूँ। नेगेटिव ऊर्जा से मुझे शांति मिली है मेरे गुरुदेव के द्वारा। तो अब मैं ठीक हूँ अपने गुरुजी की कृपा से। तो वो भी लाइन रास्ता बताने वाले भगवान ही हैं, ताकि भगवान की कृपा से और अपने गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हूँ तो भगवान का दर्शन करना बनता है। तो बस ये सब दुख सता रहा था कि इतना भगवान कष्ट किसी को ना दें। तो इस कारण से मैं रो रही थी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इंसान कह नहीं सकता है, क्योंकि किसी को जब दुख होता है ना, आप लोग मेरा बाहरी फोकस देखते हो। कोई भी इंसान बाहर ही देखेंगे। उनको ले लीजिए। हाँ, ये अंजलि की बहन है, दीदी है, अंजलि की दीदी है। अंजलि से बात करके हम लोग गए थे और बहुत अच्छी ये लोग भी हैं। तो 2 दिन में परिचित हो गया था। और फिर तो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे सारा सामान का पैकिंग चल रहा है, क्योंकि फ़ोटो वगैरह, मूर्ति वगैरह, ये सारा प्रसाद वगैरह हम लोग लेके आए हैं। तो ये सबसे इतना बड़ा महाकालेश्वर भगवान का इतना बड़ा मूर्ति हम लोग लिए हैं अपने डाइनिंग हॉल के लिए। अब पापा अभी यहाँ पे कुछ भुंजा वगैरह खा रहे हैं। अभी खाना पापा को देंगे और रात का 1 बज रहा है। अभी जल्दी हम लोग पैकिंग करेंगे। पैकिंग करके फिर बस मारते